आते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर बहू कैसा लग रहा है ससुराल में? घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती हैं। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी, फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा। हम तो घर में फिर भी रह लेते हैं, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो, कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ, मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है। वैसे बेटी, शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे, और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ, जितना आराम गांव में है ना, शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूँ, रोज घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूं, शहरी मेम बनकर रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है, तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में भी आई है, यही सब पहनाना था तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था वो ठीक नहीं था क्या? उससे ना करवा देती शादी? माँ, कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी? और उसे तो मैं भाई मानती हूँ, कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी, मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको। समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं हम। माँ तो चली जाती है, लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े, और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू, ये क्या पहना है? बहू, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो? क्यों? अबे यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा, कपड़े बदल ले। नहीं, अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रहे। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते, वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है।